हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Redmi 13 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम कमाल तरीके से यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों को मैं शुरुआत करना चाहूंगा कुछ सिक्योरिटी फीचर से। इसके लिए आपके यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है सिक्योरिटी स्कैन, मतलब आपके फोन में ऐसे कोई भी एप्लीकेशन है जिससे आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहिए तो यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर लेना। यहाँ पे आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहिए रख लेना ऐप लॉक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद नॉट नाउ कर लेना है और उसके बाद 4 सेकंड्स के बाद में एक और बार आपको यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यूज ऐप लॉक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सेटिंग्स पर क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहिए रख सकते हैं यहाँ से भी। इसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट से भी आप यूज करना चाहते हैं ऐप लॉक के लिए तो यहाँ से आप यूज योर फिंगरप्रिंट को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक पूछता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर की बात करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको मैनुअलाइज करता हूँ तो यहाँ पर मैनु बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। इसके लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पे हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर में आके नीचे आके यहाँ पे हम करेंगे ब्लर ऐप प्रीवियस में आके यहाँ पे वो एप्लीकेशन को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैनु बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। और सिक्योरिटी फीचर की बात करूँ तो इसके लिए हम सेटिंग्स में आके आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है, लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट है। मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो ओटीपी मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर अभी कुछ भी यहाँ पर डिटेल्स से शो नहीं होते। यहाँ पे फोन पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे कॉल रिकॉर्डिंग में, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। दोस्तों यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन में। उसके बाद यहाँ पे है रेस्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो आप मान लो लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इस सेटिंग हम ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशंस आने के बाद स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे लॉन्च कैमरा। अब मान लो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो वॉल्यूम डाउन बटन, जो वॉल्यूम कम करने वाला बटन है, वॉल्यूम माइनस बटन, इसके ऊपर 2 बार प्रेस करते हैं तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर लॉक स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्टाइल। इसके बाद यहाँ पे आप कस्टमाइज करके यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस टाइमिंग का जो ये फॉन्ट्स है इनको चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर लेना और उसके बाद यहाँ पे आइकन्स है, एप्लीकेशन के साइज को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं। एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट्स मिलते हैं, यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर अपने जो फॉन्ट्स हैं उनके साइज को आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर अपने फॉन्ट्स के साइज को बड़ा कर सकते हैं। एक और स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर। ये ऑन रहेगा तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है। यहाँ से हम इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा। अगले फीचर के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं तो सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन शो, मतलब यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको आइकन्स दिखते हैं। यहाँ पे 1 आइकन दिखना चाहिए या 3 आइकन्स दिखना चाहिए, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद शो कनेक्शन स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड आपको यहाँ पर ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे बैटरी इंडिकेटर है, मतलब आपको जो बैटरी परसेंटेज है यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके
सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आएंगे यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में, यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस रिंगर को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। उसके बाद क्विक रिंगर में लेफ्टेड इसको हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। इसके बाद इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम को ऑन करेंगे तो धीरे धीरे रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है कॉल आने के बाद में। उसके बाद फ्लैश में रिंगिंग को ऑन करेंगे तो कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करता है, और ये सेटिंग ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। जैसे आप कॉल रिसीव करके कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाता है, और म्यूट फर्स्ट रिंग को ऑन करेंगे तो जो फर्स्ट रिंग है वो म्यूट हो जाती है। उसके बाद से रिंगटोन बजना शुरू हो जाता है कॉल आने के बाद में। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑटो आंसर में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके मैक्सिमम यहाँ पे आप 10 सेकंड सेट कर सकते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर हेडसेट ओनली कर सकते हैं और ब्लूटूथ ओनली कर सकते हैं, हेडसेट और ब्लूटूथ ओनली कर सकते हैं। मान लो आपने कोई भी हेडसेट और ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके रखा है कोई भी बड्स से वगैरह, तो कॉल आने के बाद में 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। दोस्तों आता हूँ यहाँ पर एक और स्टेप बैक, आपको यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है मैसेज कॉल रिमाइंडर्स में आके यहाँ पर आप 10 टाइम्स कर सकते हैं मैक्सिमम। आप यहाँ पर 3 टाइम्स कर लिया तो मान लो कॉल आता है तो आपने नहीं देखा तो हर थोड़ी देर के बाद आपको रिमाइंड करेगा। दोस्तों 3 बार रिमाइंड करता है। उसके बाद इस सेटिंग में आके यहाँ से इसको लाइट कर सकते हैं या तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है तो आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे और यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है ऐप ड्रॉवर, होम स्क्रीन में आना है। यहाँ से आप लाइट मोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लासिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस होम स्क्रीन पर मिलते हैं। विद ऐप ड्रॉवर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं, और क्लासिक करेंगे तो यहीं पर सारे एप्लीकेशंस आकर बढ़ जाते हैं होम स्क्रीन पर। अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर में आएंगे। इसी होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे ऐप सजेशन है ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉवर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर में आके होम स्क्रीन में आके मैनेज ऐप कैटेगराइज को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं। ऐप ड्रॉवर ओपन करने के बाद यहाँ पर जो कैटेगरीज है ना, यहाँ से इसको आप बंद करना चाहे तो इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके भी मैनेज ऐप कैटेगरीज में इसको बंद कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस दिखेंगे। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर में आके इसी होम स्क्रीन में आके यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक करके ऐप ड्रॉवर का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको आप ट्रांसपेरेंट भी यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पे अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके भी सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आएंगे। यहाँ पे इसी सेटिंग्स में यहाँ पे लॉक होम स्क्रीन लेआउट को हम ऑन करेंगे तो जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर में आके और नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स में आने के बाद यहाँ पे ऐप ड्रॉवर ओपन करने के बाद अभी ये इस स्टाइल में है, आप इसको इस स्टाइल में भी लेके आ सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए आप 2 एप्लीकेशंस को एक फोन में एक वक्त में एक स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, 2 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को आपने ओपन किया था उसको आप यहाँ पर इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन यहाँ पर अभी मैं ओपन करके यूज कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को आप इस तरह से ओपन करके यहाँ पे मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको विंडो में ओपन करके रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये देख लीजिए, और आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको छोटा बड़ा करके कोई भी कोने में इस तरह से आप इसको रख के आप दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। फिलहाल ये लाइट मोड है, आपको कर लेना डार्क मोड तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ, आप इसको एनी टाइम ऑन करके इसको यूज करना। नीचे आने के बाद ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। उसके बाद सनलाइट मोड को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले थोड़ा वार्म हो जाता है, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों ये ऐसा
कलर टोन देने की आपको कोशिश करता है। इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आने के बाद में रीडिंग मोड, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्लासिक पर क्लिक करके इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके इसके कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए यहाँ से हम इसको ऑन करना होगा। आपने इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी, इसलिए आप रात में स्मार्टफोन को यूज करते हुए इसको ऑन कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है, इसको ऑफ करके यहाँ पर इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिकली फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिकली फीचर ऑफ हो जाता है। दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हैं। बैक आता हूं, आपको यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ से आप इसको कस्टम पर क्लिक करके रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप 120 हर्ट्ज सेट कर सकते हैं। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको मिलता है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, कॉल आने के बाद वाइब्रेट भी होगा रिंगटोन के साथ में आपका स्मार्टफोन। उसके बाद नीचे आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स मिलते हैं। यहाँ पे सारे साउंड्स को ऑफ करना आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देती है। क्यों? क्योंकि अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करने के बाद, टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, डायल पैड में नंबर को डायल करते वक्त में, इसके अलावा और भी कुछ काम करते वक्त में स्पीकर बार बार ऑन होता है तो वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती यहाँ से। तो चलिए अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे यहाँ पे थीम्स में। यहाँ से आपको बहुत सारे यहाँ पे थीम्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो थीम को डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। आता हूँ बैक अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे यहाँ पे एप्स में। यहाँ पे आपको मिलता है डुअल एप्स, मतलब यहाँ पे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। अगले फीचर के लिए 2 बार आता हूं बैक। उसके बाद आप यहाँ पर आना है बैटरी में। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल फीचर में आने के बाद स्पीड अप चार्जिंग को ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन चार्जिंग फास्ट होगा। अभी 2 बार बैक आता हूं, सेटिंग्स में आके नीचे फ्लैश नोटिफिकेशंस में आता हूं। आप यहाँ पर फोन और क्लॉक को आप यूज कर सकते हैं, मतलब आप फोन को ऑन करेंगे तो कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैशलाइट है वो लगता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आएंगे इस तरह से नीचे आपको आना है यहाँ पे अभी एडिशनल सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको जेस्चर शॉर्टकट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है टेक ए स्क्रीनशॉट, मतलब आप 3 फिंगर को नीचे लेके आके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन्स पर क्लिक करके एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉन्च कैमरा है दोस्तों, मतलब आप यहाँ पर डबल प्रेस द पावर बटन पर 2 बार क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। 2 बार जोर से प्रेस करने के बाद में वो आप यहाँ पर यूज करना चाहिए, इसको यूज कर सकते हैं। इसको ऑन करके बैक आने के बाद में टर्न ऑन टॉर्च, इस सेटिंग में आके डबल प्रेस द पावर बटन, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप टॉर्च को यूज करना चाहे डबल प्रेस करने के बाद पावर बटन पर 2 बार प्रेस करने के बाद टॉर्च ऑन होना चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो आप लॉन्च कैमरा को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक। इसके बाद नीचे आने के बाद डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके ऊपर जोर से प्रेस नहीं करना है, बस टैप करना है इस तरह से। वो करने के बाद में क्या होना चाहिए, वो आप पर इनमें से कोई भी एक फीचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट को मैंने सेट किया है, यहाँ पर इतना ही करता हूँ, 2 बार टैप करता हूँ तो यहाँ पर वो फीचर काम करता है जो आपने यहाँ पर सेट किया था। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए आएंगे इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्कैनर मिलता है। कोई भी QR कोड को आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज के बारे में है उसके लिए वो रिडायरेक्ट कराएगा। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एडिट। यहाँ पे और भी नीचे बटन्स हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, उनको आप यहाँ पर यूज करना चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह से प्लस पर क्लिक करके इसको ऊपर प्राइमरी जगह ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर चलिए डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी।
इसके बाद यहाँ पे दोस्तों फोकस मोड, यहाँ पे एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन या इससे ज्यादा कम एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो। किन एप्लीकेशन के साथ आप इसे करना है, उन एप्लीकेशन को करना है सेलेक्ट, इसको टर्न ऑन कर लेना है भी। अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा यहाँ पे और वो एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होगा। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होता है। यहाँ पे अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको क्रोम को ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है रिंग एपीके। आप रिंग एपीके सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया था, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब रीसाइज कर सकते हैं। इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इस पर आप क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो ये सेगमेंट कलर रहता है, आप हम पर इसको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का ये रिंग चाहते हैं उसको कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए इस सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आके यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे मोर में, यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन में आके यहाँ पे नोटिफिकेशन शेड एंड कंट्रोल सेंटर को सेट कर लेना है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। यहाँ पे अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरीके से। नीचे आपको मिलता है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स। इस सेटिंग में आके आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। एक्सेसिबिलिटी मेनू में आके इसको ऑन कर लेना है, अलो पर क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर एक आइकन निकल कर आता है। इसको क्लिक करके इतने सारे फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं और पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल लेके आ सकते हैं। इसके अलावा किस किस ऐप से नोटिफिकेशन आए वो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको इसी एडिशनल सेटिंग में अगेन आना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में अगेन आना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस मिलते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ तो कितना फास्ट ओपन क्लोज होता है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। मतलब आप अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। इसको ऑफ करके एक बार ओपन क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर स्लो ओपन क्लोज हो रहा है ना। मतलब आप इस रिमूव एनिमेशंस को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को फास्ट कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए नीचे हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इस तरह से ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेंगे अपने फॉन्ट्स वगैरह, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके बाद इस तरह से हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मोनो ऑडियो, मतलब इसको ऑन करने के बाद आपका जो स्पीकर का एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है विजन। इस सेटिंग में आने के बाद सिलेक्ट टू स्पीक मिलता है, इसको ऑन कर सकते हैं, अलो पर क्लिक कर लेना। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से रीड इसको भी ऑन कर सकते हैं, दोनों को ऑन कर लेना। यहाँ पर रीड बैकग्राउंड को और यहाँ से रीड टेक्स्ट ऑन इमेज इसको भी ऑन कर लेना। और टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में आके यहाँ पे लैंग्वेज पर क्लिक करके अपना लैंग्वेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो आपको पढ़ना नहीं आता, मैसेज है पढ़ना नहीं आता, तो आप यहाँ पर ये जो स्पीकर का आइकन आया इस पर क्लिक करके यहाँ पे उतने मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है। ये खुद पढ़कर आपको सुनाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये खुद अभी यहाँ पर ये पढ़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना नहीं आता तो ये इसके जरिए से आप पढ़ सकते हैं। तो वैसे ये थे दोस्तों इसी Redmi 13 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आप इसी तरह के 100 से ज्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।